हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता जी के 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में भगवान ने, ये 7वें अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने पहले ही खास बात बता दी। खास बात क्या बता दी? पहले श्लोक में, मुझ में मन लगा लो और मेरे आश्रित हो जाओ, क्योंकि मन भगवान में लगा तो भगवान में अपनापन हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। और मेरा आश्रय ले लो, मानो मेरी ही आशा रखो, मेरा ही भरोसा, मेरा ही विश्वास। तो ऐसी गूढ़ बात कहाँ तो ज्ञान विज्ञान योग। और आरंभ ही भगवान ने भगवत भक्ति की महत्ता से, बड़ी भारी महत्ता से किया। कारण क्या है? भगवान आगे के प्रसंग में उन भक्तराज अर्जुन को पहले ही बता दिया, मेरे भक्ति के मार्ग में तो हजारों में कोई एक चलता है, उन हजारों धर्मशीलों में कोई एक यत्न करता है, लाखों करोड़ों में कोई मेरी एक भक्ति पाकर लाभान्वित होता है। ये बातें भगवान ने इस ज्ञान विज्ञान योग के आरंभ में क्यों कही? और उससे भी बड़ी बात है, अर्जुन जी ने इस विषय में कोई प्रश्न नहीं पूछा था। इतने योगियों का बखान करते करते 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कह दिया, अर्जुन, सभी योगियों में जो मेरा अनन्य भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, वो मुझे अतिशय मान्य है। और इसी आनंद के आवेग में भक्तों के स्मरण से, देखो जैसे भक्तों को भगवान का स्मरण करके आनंद होता है, भगवान को भी भक्तों के स्मरण से आनंद होता है। उसी आनंद में बिना कोई प्रश्न किए भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग आरंभ किया। पर आरंभ कहाँ से किया? तो मुझ में मन लगा, मुझ में आसक्त हो जा, चिपक जा, मुझसे प्रेम कर, मुझे अपना मान।
मेरे ही आशा रख, मेरी भरोसा रख। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। सब कुछ भगवान से। और भक्ति की महिमा भी गा दी। हजारों में, लाखों में, करोड़ों में किसी एक विरले को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। तो पहले 3 श्लोकों में तो भगवान ने भक्ति की महिमा गाई। आखिर क्यों? क्योंकि इस ज्ञान विज्ञान युग में भगवान अपने समग्र स्वरूप को प्रकट करने जा रहे हैं। गीता जी का अमृत है ये। तभी तो श्राद्ध पक्ष में इसका पाठ होता है नित्य। पितर इसका श्रवण कर ले तो उनको मुक्ति होती है, मोक्ष हो जाता है। भगवान ने अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर दिया और भगवान ने उस समग्र, जिसके लिए समग्र गीता में एक शब्द आया। पहले श्लोक में समग्र का नाम ले लिया भगवान ने कि मेरे जो अनन्य भक्त हैं वो मुझे समग्र रूप से जानते हैं। मेरे जो अनन्य भक्त हैं वो मुझे यथार्थ रूप से जानते हैं। तो अर्जुन, जो मेरे ऐसे अनन्य भक्त हैं, मुझ में ही मन लगाने वाले, मेरे ही भरोसे दिन रात पड़े रहने वाले आजीवन, वो मेरे यथार्थ स्वरूप को सहज जान जाते हैं भक्ति की महिमा से, भक्ति के प्रताप से। तो वो जो मेरा यथार्थ स्वरूप है वो तुमको मैं कह देता हूं। कितनी विलक्षणता हो गई। भगवान आनंद में है। भक्तराज अर्जुन अभी भगवान के वैसे भक्त नहीं है कि बिल्कुल मन भगवान में ही हो, भरोसा सब भगवान का ही हो, सब आशा उन्हीं से हो। नहीं, पर भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को जो मेरा समग्र यथार्थ स्वरूप ज्ञात हो जाता है वो मैं तुमको बता देता हूं, तुम सावधानी से सुन लो। उस समग्र स्वरूप में भगवान ने थोड़ी जटिलता से आरंभ किया। जटिलता क्या है? हमने शरीर को इतना अपना मान रखा है, खुद को मैं मान रखा है उसको, इसलिए जटिल हमें मालूम पड़ता है। तो भगवान ने जब वो यथार्थ स्वरूप बताना चाहा तो बात आरंभ की अपरा और परा प्रकृति से। अब ये परा और अपरा प्रकृति बुद्धि में, चित्त में समा सके ऐसी सहज तो है नहीं। भगवान कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टतया और जीवभूता महाबाहो यह येदम धार्यते जगत। तो इन दोनों श्लोक में पहले भक्ति की महिमा सुना दी, सहजता बता दी, सरलता बता दी, और भक्त मेरे सब यथार्थ रूप को अपने आप जान जाता है केवल मुझ में मन लगाकर और मेरे आश्रित रहकर, मेरे भरोसे पड़े रह के वो अपने आप सब जान जाता है। पर वो मैं तुमको बता देता हूँ। तो बताना आरंभ किया अपरा और परा प्रकृति से। पर भगवान भी जानते हैं कि ये विषय कैसा है। तो ये जो चौथे श्लोक में अपरा प्रकृति के बारे में भगवान ने बताया, उसका स्वरूप, 5वें में परा प्रकृति भगवान ने बताई। पर जीवभूता महाबाहो, क्या कहते हैं भगवान? जीवभूता महाबाहो। यहाँ भगवान ने उन महात्मा अर्जुन को महाबाहो कहा। इस प्रश्न का उत्तर देने में, अपना यथार्थ ज्ञान कराने, हर श्लोक में जहाँ भगवान ने नाम लिया है, जो भी संबोधित किया है उन भक्तराज अर्जुन को, हर नाम का उस श्लोक के प्रति एक अर्थ है। ये आरंभ से ये बात कही जा रही है। तो यहाँ महाबाहो क्यों कहा? क्योंकि भाई तुम बड़े शक्तिशाली हो अर्जुन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसीलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो, इसलिए तुम इसको समझो। विधि, विधि कह दिया, तुम इसको समझो। तो ये भी बात तो स्पष्ट है कि जो परा अपरा प्रकृति के भेद को समझे, भाई वो तो बड़ा शक्तिशाली होना चाहिए। तभी तो भगवान ने अर्जुन जी को महाबाहो कहा, बड़े शक्तिशाली हो। शक्तिशाली का अर्थ है इनके भेद को समझने में तुम समर्थ हो।
विषय की जटिलता तो है। अच्छा, इस बात को अपरा परा प्रकृति के रहस्य को, भेद को बताकर भगवान ये भी कहते हैं, भाई ज्ञान का मार्ग, तत्व का मार्ग तो ये कहता है तुम शरीर नहीं हो, शरीर को मैं मत मानो। पर भगवान की भक्ति तो ऐसी विलक्षण है जी, भक्ति ऐसी विलक्षण है कि उसमें तो शरीर को मैं मानो, कोई हर्ज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। वहां आपत्ति नहीं बताया शरीर को मैं मानने से। शरीर भक्ति के मार्ग में तो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, यही चलता है। अच्छा देखो, ये जो अपरा और परा प्रकृति भगवान ने बताई, इसमें भगवान ने क्या बताया? देखो, ना तो हम लोग शक्तिशाली हैं, ना हम लोग महाबाहु हैं, और ना अपरा परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हैं, न कहने में समर्थ हैं। ये सब बातें, पर फिर भी भगवान ने ज्ञान विज्ञान युग में अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए ये बात कही है। मेरे समग्र रूप को कैसे जानोगे? पहले तो यही जान लो, अपरा और परा, बस इसके भेद को तुम जान लो। तुम अनन्य भक्तों को जो मेरी सद्गति प्राप्त होती है, और उस सद्गति से, भक्ति के प्रभाव से, वो जो मेरे यथार्थ स्वरूप को जान लेते हैं, तुम ऐसे ही जान लो। तुमको मैं परा अपरा अभी बता देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ, तुम ऐसे ही समझ लोगे। हरिशरण। तो भगवान ने क्या कहा कि अपरा प्रकृति जड़ होती है। जड़ का अर्थ है नाशवान। हम तो नाशवान नहीं है, हम तो भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो हम नाशवान तो है नहीं, भगवान ने कहा है अविनाशी। गीता जी में भी आगे कहा है, ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। जीव तो मेरा अंश है, तो जब मैं अविनाशी हूं तो मेरा अंश जो जीव है वो भी तो अविनाशी है। पर अपरा जो प्रकृति है, इसमें 8 बातें भगवान ने बताई। एक तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्वों से सबके शरीर बने हैं, पेड़ पौधे भी। 3 लोक में, 14 भुवन में, इस 5 तत्वों से बाहर कोई नहीं बना है। सबके शरीर यही 5 तत्वों से बने हैं, चाहे वो चूहे का हो, चाहे हमारा हो, चाहे पर्वतों का हो, चाहे नदियों का हो, चाहे पाताल लोक के जीवों का हो, जो स्वर्ग आदि लोगों के जीव, सबके शरीर 5 तत्व से बने। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब देवताओं के अंश है ना। तो नाश तो देवताओं का ही होता है। जब पुण्य खत्म तो खेल खत्म सबका, चलो मृत्यु लोक की तरफ। तो ये नाशवान है, क्योंकि जब शरीर पूरा होता है, ये 5 तत्व कहते हैं भाई हमारा हिस्सा हमें दे दो। हम कहते हैं भाई फलाने का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, 5 तत्वों ने अपना अपना अंश ले लिया। तो ये 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार, ये बड़ी भारी बात भगवान ने कही हम लोगों की समझ के लिए, कि मन बुद्धि और अहंकार ये भी नाशवान है, और ये तुम्हारे नहीं है, और न ये तुम हो। जैसे हम शरीर को कहते हैं शरीर मैं हूं, तो भाई मन बुद्धि अहंकार को भी तुम ये मत कहो कि ये मैं ही हूं। कारण क्या है? जो बदलता रहता है उसी को क्षर कहते हैं ना। भगवान सबके कारण है। हुआ क्या, जब भगवान को सृष्टि रचनी थी तो भगवान ने 2 तरह की प्रकृति की रचना की, एक अपरा और एक परा। अपरा वो है जो सब दिख रहा है,
जिसके द्वारा सब कर्म हो रहे हैं। कहते हैं ना, जीव कर्म नहीं करता, अपने को अकर्ता जानो। तो कर्म कौन नहीं करता? कर्म कौन करता है? गुण, पदार्थ। ये पदार्थ क्या है? शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां। पहले भी बात आई। कर्म तो ये लोग करते हैं। तो ये लोग कौन है? ये लोग प्रकृति के अंश हैं, अपरा प्रकृति। ये कर्म करते हैं, ना हमारा इनसे कोई लेना देना है, न इनके द्वारा किए गए कर्मों से कोई लेना देना है। तो मालूम तो पड़ता है सब हम ही हैं और हम ही करते हैं। मालूम इसलिए पड़ता है क्योंकि ये जो 8 तत्व भगवान ने बताए ना, पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये अहंकार बड़ी आफत है। जो मालूम पड़ता है ये अहंकार के कारण। जैसे हम कहते हैं, अरे मैं घर पर हूं, तो इसमें 2 बातें आई हैं खास। एक तो मैं और एक हूं। अहंकार तो जीव में भी होता है ना। ये अहंकार दोनों जगह है, अपरा प्रकृति में भी, परा में भी। बस इसी का सब झगड़ा है। मैं घर पर हूं, ये जो मैं है ये नाशवान है। मैं, मेरा, तू, तेरा, ये तो यही रह जाता है। ये तो माया है, प्रकृति है, सब झूठ है। तो मैं घर पर हूं में 2 हैं, एक तो मैं और एक हूं। मैं तो है अपरा प्रकृति और हूं है जीव। हूं का अर्थ है, अभी है। मैं घर पर हूं मतलब अभी हूं। ये वस्तु घर पर है मतलब है, अभी है। तो है तो परमात्मा का स्वरूप ही है ना, क्योंकि कण कण में परमात्मा व्याप्त है। तो कोई अभी व्याप्त है सो बात तो नहीं है। परमात्मा तो अनादि है, अनंत है, अनंत काल तक रहेगा। कब तक रहेगा और कब से है ये तुम जानते नहीं। मानो इसकी गणना कोई कर सकता ही नहीं। तो जो भगवान का अंश जीव है वो भी अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। जब से परमात्मा है और जब तक परमात्मा है तब तक उनका अंश ये जीव रहता है, इसलिए ये चेतन कहलाता है। चेतन प्रकृति है जीव। तो संक्षेप में ये है कि अपरा प्रकृति में जो 8 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो हम लोग शरीरों के साथ नष्ट होते देखते हैं। और मन भी एक इंद्रिय है। इंद्रियों का काम है कर्म करना, वो ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कर्म इंद्रिय हो। मन तो दोनों ही है, ज्ञान इंद्रिय भी है, कर्म इंद्रिय भी है। तो भगवान तो सबके कारण हुए। उन्होंने सृष्टि रचने के लिए अपरा प्रकृति प्रकट कर दी और उसमें अपने अंश जीव को भेज दिया। तो जिसको लेकर के रचना की जाती है उसको तो अपरा कहते हैं, और जो अपना अंश है वो भगवान की परा प्रकृति है। वो बहुत श्रेष्ठ है, वो चेतन है, वो परमात्मा का स्वरूप है। और जो बाहर नाशवान संसार दिखता है अपरा के रूप में, वो भगवान की रचना है, वो भगवान का स्वभाव है, प्रकृति। कहते ना, अरे इस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, इसकी प्रकृति ही ऐसी है, मानो उसका स्वभाव ऐसा है। स्वभाव को ही प्रकृति कहते हैं। शक्तियां तो दोनों भगवान की हैं, क्योंकि सृष्टि चलाने के लिए भगवान ने ही प्रकट की है। तो ये जो जीव है, जो हम जीव हैं, ये भगवान का स्वरूप है। क्योंकि मैं हूँ ये रहने वाला है, ये अविनाशी है। भगवान कहते हैं, देखो इन 2 बातों को तुम ठीक से समझो और इससे ज्यादा कुछ मत समझो। अब जैसे कोई नींद से सो रहा था, नींद में उठ के क्या कहता है, अब मैं सोया था अब जग गया हूं। तो ये मैं जीव है। मन और बुद्धि जगते हैं तो कहते हैं, अरे मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किसके पास हूँ। ये मन में भावना होती है, बुद्धि में ग्रहण करने की शक्ति होती है, चित्त में स्मरण रखने की शक्ति होती है। तो जब जीव, बात इतनी सी हुई कि जब जीव को भगवान ने बनाया
तो जीव को ये अपरा प्रकृति अच्छी लगने लगी, संसार जगत अच्छा लगने लगा। क्यों? इंद्रियों के 5 विषय बना दिए ना भगवान ने, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। क्यों बना दिए? जब भगवान ने प्रकृति को बनाया तो प्रकृति ने कहा, प्रभु आप सृष्टि रचना करते हो, मुझे प्रकट करते हो, तो इस सारा आनंद सुख तो आप है, सुख के धाम आप हो, परम सुख आप हो, आनंद सिंधु आप हो, तो कुछ आनंद हमें भी दे दो कि हम संसार की रचना करें। अब हम कोई बढ़िया चीज बनावें, 10 लोग देखने आवे तो उनको अच्छा लगना चाहिए ना, लोगों में आकर्षण होना चाहिए ना कि हाँ भाई ये बढ़िया चीज बनी है। प्रकृति भगवान से कहती है तो मुझे भी कुछ तो दे दो जो मैं इस जगत में डाल दूं, तो जिससे सबको आनंद आवे, सुख मिले, सबका आकर्षण मेरी ओर हो जाए। और भगवान तो आनंद के सिंधु है, वहां आनंद का क्या आर पार है। तो भगवान ने क्या किया, आनंद सिंधु में से एक बूंद आनंद की निकाले, प्रकृति को भगवान ने दे दिया। उस एक आनंद की बिंदु से प्रकृति ने 5 तत्व बना दिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पर सीधे तो इनसे आनंद आएगा नहीं। फिर इनके 5 विषय बन गए, इन 5 तत्वों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध। गंध पृथ्वी का गुण है, रस जल का गुण है, शब्द आकाश का गुण है। मानो 5 तत्वों में 5 इंद्रियां लगा दी भगवान ने। ये काम प्रकृति ने किया। भगवान ने तो प्रकृति बनाई, अब प्रकृति ने बुद्धि लगाई, कैसे संसार बनाऊं कि आकर्षण हो जाए, लोग मेरी ओर खींचे चले आवे। तो एक आनंद की, जैसे रामचरितमानस में आया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान आनंद की सिंधु है और सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। उस आनंद सिंधु से एक बूंद निकली, सीकर कहते हैं एक बूंद को, एक बूंद जल। उस आनंद सिंधु से जो भगवान आनंद स्वरूप है, एक बूंद निकली और 3 लोग सुखी हो गए। सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, सब सुखी हो गए, तीनों लोग। ये कैसे हुआ? प्रकृति को एक बूंद मिला, उसने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बनाए, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से उनका तत्व बना दिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब तो भाई मत पूछो, सृष्टि बनी तो सब जीव की इंद्रियां, भाई हमारी इंद्रियां हाथ पैर कान नाक मुंह सब हमारे शरीर में है, जीव को मिला है। हमें मिला इसलिए है, शरीर और इंद्रियां, मन बुद्धि, इससे हम जगत की सेवा करें, जगत को सुख पहुंचावें। पता लगा हम तो अपने सुख में पड़ गए। अरे इन इंद्रियों के बड़े सुंदर सुंदर विषय हैं जहां से सुख लाती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इंद्रियां तो देखो जाएंगी ना अपने सुख के पास, क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं, वो सुख लेने के लिए प्रकृति के पास जगत में जाती हैं। पर जीव तो जगत का नहीं था, वो तो भगवान का अंश है। पर मन बुद्धि इंद्रियों को, शरीर को अपना मानने के कारण जब ये इंद्रियां अपना सुख लेने जाती है तो हम भी चल पड़े। तो वो जो मैं प्रकट हुआ वो तो प्रकृति का अहंकार है, वो नाशवान है। पर मैं हूँ, ये जो हूँ है ये व्यापक है। जैसे भगवान व्यापक हैं कण कण में हमेशा, ऐसे ही जीव भी, उनका अंश भी व्यापक है कण कण में हमेशा। हमारे शरीर में केवल हमारे संस्कार हैं, हमारा स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो परमात्मा की तरह कण कण में है। एक दूसरे से हम सब की आत्मा अलग नहीं है, एक ही आत्मा सब के भीतर है। 14 भुवन 3 लोक तक एक ही आत्मा है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं वो अपने ही स्वरूप में सब जगत को देखते हैं, जो भक्त होते हैं वो भगवान के ही स्वरूप में समस्त जगत को देखते हैं। इस बात को कहने का भाव प्रभु का ये था कि अर्जुन, पहले कहा था ना महाभाव, ये मानो भगवान भी कहते हैं ये परा अपरा प्रकृति का भेद समझ में आने वाला नहीं है। तुम शक्तिशाली हो, समर्थ हो, इसलिए समझो, और नहीं तो पहले ही कह दिया था
ये समग्र ज्ञान किसको होगा? जो ये अपरा परा के सिर दर्द को छोड़ेगा, ये समग्र ज्ञान किसको होगा? जो मेरा अनन्य भक्त होगा, जो मुझ में मेरा अपना मन लगा देगा, आसक्त कर लेगा, मानो छुड़ाए ना छुटे, भगवान से मन हटाए ना हटे, ये है आसक्ति। मेरा भरोसा रखेगा, यही है शरणागति। ज्ञान विज्ञान योग के आरंभ में भगवान ने कहा, महाबाहो कहने का अर्थ है बड़े बड़े योगियों को ये अपरा और परा का भेद नहीं आता, और कौन समझ आ भी जाए तो इतनी लड़ाई कौन लड़े वहां पे जीवन भर शरीर इंद्रियों से और इस प्रकृति से। ये कोई साधारण खेल है? जिस माया में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तो नाच नचा डालती है। भगवान राम का ब्याह हो रहा था, भगवान विष्णु पहुंचे माता लक्ष्मी के साथ बारातियों में, वो भी पहुंचे। जब रूप देखा भगवान राम का दूल्हे के रूप में, रमा समेत रमापति मोहे, उनको भी मोह हो गया। तो को है बपुरान, यहाँ कौन सा जीव है जो माया से बचेगा? मानो एक तरफ से महाबाहो कह के भगवान ने ये भी कह दिया, यहाँ पे सरदर्द मत करो इस प्रकृति के संग, ये बुद्धि लगाने की जगह नहीं है, जीवन में समय थोड़ा है, अपने मन को मुझ में आसक्त कर लो, पहले श्लोक में कह दिया। और दूसरे तीसरे में बता दिया कि मुझ में मन लगाने की कितनी भारी महिमा है, करोड़ों में कोई विरला, मेरे भरोसे हो जाओ, मेरी शरण हो जाओ। अर्जुन तू तो मुझ में मन वाला हो जा। इतने योगियों की गाथा सुनाई भगवान ने। छठे अध्याय में भी अर्जुन जी से कहा था, जब मन का निग्रह सुनाया था भगवान ने, मन को कैसे वश में करना है, पीछे यही कहा था, अर्जुन बात तो तू सब पूछता है, समझता तो तू सब है, पर तू मेरी बात मान, तू तो मुझ में मन वाला हो जा। मानो तू तो अपना मन मुझ में लगा दे, क्या खटपट क्यों करे? थोड़ा सा जीवन है, सीमित जीवन है, बुद्धि लगा के ज्ञानी पंडित बनेगा कि मुझ में मन देकर अनन्य भाव से मुझे आत्मसमर्पण कर दे। तुम्हारा जो मैंपन है ना, शरणागति में गल जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। शरणागति का अर्थ है समर्पण, आत्मसमर्पण। ये जो मैं है, मैं हूँ, ये जो मैं है भगवान की शरणागति में, भगवान के चरणों में विलीन हो जाता है। केवल हूँ बच जाता है, केवल है बच जाता है। तू तो है ही भाई, मैं अविनाशी हूँ तो तू भी अविनाशी है, मैं सदा सर्वदा सर्वत्र हूँ तो तू भी सदा सर्वदा सर्वत्र है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसा भगवान ने बातें भगवान सब सुनाते हैं, पर बहुत ध्यान देने की बात है। वो ज्ञान योग का प्रसंग हो गीता जी का, या कर्म योग का भी आ रहा है, भक्ति योग भी आएगा, पर हर योग के आदि में नहीं तो मध्य से लेके अंत तक भगवान ने कह दिया, भाई तू भक्ति कर तो मेरा हो जा। ये गीता जी का बड़ा गूढ़ रहस्य है। क्यों? जीव की सामर्थ्य इतनी है, जीव की सामर्थ्य। भगवान जब अर्जुन जी को खुद बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और तब कह रहे हैं कि तू शक्तिशाली है, तू सर्वसमर्थ है, इसलिए मैं तुझे परा और अपरा बता रहा हूँ, तू समझ लेगा। तो हम समझें कि ये कितना जटिल विषय, आज समझ आएगा, कल सुबह निकल जाएगा, क्योंकि हमारा चित्त स्थिर नहीं है, हमारा मन एकाग्र नहीं है। हम कण कण में भगवान की भावना नहीं कर सकते, न हमने ज्ञान सिद्ध किया है, न भक्ति सिद्ध की है। इसलिए इसको समझकर भी हम बुद्धि में रख ही नहीं सकते। जब तक जीवन में मैं है, सहज रहने वाले हर योग में केवल भगवान है। चित्त भगवान में हो जाए, मन भगवान में हो जाए। ये अपने राम नहीं कह रहे हैं, ये परमात्मा स्वयं कह रहे हैं। ये तो भगवान स्वयं कह रहे हैं जी, मम वांशो जीव लोगे, तू मेरा अंश है, क्यों प्रकृति के झगड़े में? ये कोई साधारण माया है क्या भगवान की? अच्छा, ये जो प्रकृति बनी, संसार बना, इसमें हमारे आकर्षण क्यों होता है? अब हम समझें
कोई भी शरीर हमारा उत्पन्न होता है वो रज और वीर्य से ही तो उत्पन्न होता है, तो स्वरूप से ही मलिन है ना सबके शरीर। लेकिन जिन लोगों को भोग अच्छे लगते हैं उनको ये शरीर से घृणा नहीं होती, मलिनता नहीं दिखती, उनको वो शरीर रमणीय लगता है। अब जैसे कोई स्त्री है, भगवान ने सृष्टि में स्त्री बनाई, जनन शक्ति है, वास्तव में स्त्री जनन शक्ति है, पर स्त्री में जो आसक्त पुरुष होगा वो स्त्री को मातृभाव से नहीं देख सकता। ऐसे ही पूरा संसार भगवत स्वरूप है, पर जब हम उसको भोगने के लिए जाते हैं, सुख पाने के लिए जाते हैं, तो उस संसार में हमारी जो सुख भोगने की बुद्धि है हम उसी में रमण करने लगते हैं। केवल इसीलिए संसार चल रहा है, हमारे जो सुख की भोग की इच्छा है, इसलिए जो हमारी संसार में प्रवृत्ति हो गई, हमारी का अर्थ है जो भगवान का अंश है, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उसकी वृत्ति बाहर हो गई। उसको संसार का सुख, इसकी रंग रौनक, इसका आकर्षण बड़ा अच्छा लग गया। हमने उससे संबंध जोड़ लिया जो सब नाशवान है, और हम जिसके थे हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हिरण के अंदर ही कस्तूरी की सुगंध होती है, पर वो हिरण जीवन भर अब उस कस्तूरी की सुगंध को बाहर ढूंढे। हिरण बाहर ही तो ढूंढता है, उसको पता ही नहीं है कि यही अंदर ही है। ऐसे ही परमात्मा तो रोम रोम में बसा है हमारे, पर जब तक संसार में से सुख हमको चाहिए, संसार अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, शरीर अपना लगता है, तब तक हमें बंधन है। 84 लाख योनियां उसका परिणाम है, तब तक हम पापों में लिप्त हैं। लेकिन जहां हम निश्चित कर लेंगे कि अब हमें संसार से सुख नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, हमारे शरीर को कोई आराम नहीं चाहिए, हमारा संसार कुछ लगता ही नहीं है, और हम शरीर को भी भूल जाएं, क्योंकि शरीर में ही मन बुद्धि इंद्रियां है ना, यही बाहर ले जाती हैं। अगर हम ये निश्चित कर लें कि शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। अब कोई कहे भैया मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, पर गीता जी तो कहती है इस शरीर से सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। घर में सबकी सेवा करने जाते हैं, सुख पहुंचाने जाते हैं, तो अपने मन की एकाग्रता ही चली जाती है, किचकिच शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान ने आरंभ में ही कह दिया मुझ में मन लगा, अपने मन की आसक्ति मुझ में कर ले, सारा अपना जो विश्वास भरोसा आशा है वो सब मुझ में कर ले, शरीर से सबकी सेवा कर दे, मन मेरे पास रख, फिर कचकच नहीं होगी, तू मुक्त हो जाएगा, तू आनंद में हो जाएगा। क्योंकि भक्ति का मार्ग अलौकिक है। अलौकिक क्यों है, इसकी विशेषता क्या है? हम शरीर को अपना मानते रहें या मैं मानते रहें, तब भी हमको भगवान मिल जाएंगे। शरीर को अपना न माने ये ज्ञान योग की बात है। भक्ति मार्ग में शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरा नहीं है, इन बातों की कोई आवश्यकता है नहीं, कोई खास बात नहीं है भक्ति मार्ग में। क्योंकि भक्ति के मार्ग में जब चित्त मन भगवान में ही लगाना है, सर्वस्व भगवान को ही समर्पित करना है, सब आस विश्वास भगवान के ही चरणों में रखनी है अनन्यता से, तो भक्ति के मार्ग में तो मैं भगवान का हूँ। जैसे हम मानते हैं हम अपने माँ बाप के हैं, भाई बंधुओं के हैं, परिवार के हैं, ऐसे ही भक्त मानता है मैं भगवान का हूँ। अब हम शरीर है, हम भगवान के हैं, तो अब हम शरीर हैं कि नहीं है, इसकी पंचायती ज्यादा कुछ है नहीं भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में तो मैं भगवान का हूँ ये आवश्यक है। हम अभी मान लें इस बात को, मैं भगवान का हूँ। अनुभव देर से होगा, पर मान लें अभी कि मैं भगवान का हूँ। अपने
अपने माता पिता को किसने देखा है? जगत ने बताया है, परिवार ने बताया, हमने मान लिया, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। ऐसे ही भगवान को मान लो, भगवान मेरे हैं। ज्ञान मार्ग में पहले जानते फिर मानते हैं, बहुत समय लगता है, जन्म जन्मांतर। पर भक्ति मार्ग में पहले मान लेते हैं, पीछे मालूम पड़ जाती है, जान जाते हैं मैं भगवान का हूँ। बच्चा है, माँ की गोद में जाना चाहे, उसके शरीर पे गंदगी भी लगी रहे, मैं तो माँ का हूँ, माँ मेरी है, गोदी में चला जाएगा, पवित्र होकर जाएगा क्या? ऐसे ही हम जीव अहंकार के दलदल में, कीचड़ में धंसे हैं, लोभ के कूड़ा करकट में पड़े हैं, पाप के कीचड़ से लिपटे हुए हैं, गंदगी से। और संसार में, जगत में जितने दुख मिले, एक एक सूल की तरह, कांटों की तरह शरीर में चुभे हुए हैं, सारा शरीर लहूलुहान है। ऐसा जब छोटा बच्चा कोई भक्त भगवान की शरण में जाता है, तो जिससे कृष्ण ने कालिया का मर्दन किया जमुना के तट पर, वो क्या शरण चाहने वाले को शरण नहीं देगा? ज्ञान के मार्ग में स्वयं उद्धार करना होता है। भक्ति मार्ग में भगवान उद्धार करते हैं। जो सयाना आदमी होगा वो तो भाई स्नान करेगा, माँ के चरणों में जाएगा उसके बाद, और बालक जैसा होगा वैसे ही चला जाएगा। ये जो सयाने हैं ये ज्ञानी है, जो बालक हैं वो भगवान के भक्त हैं। माँ छोटे बच्चे की रक्षा करती है, सार संभाल करती है। ये भक्ति मार्ग बहुत बढ़िया है। ज्ञान मार्ग में भगवान खुद कहते हैं, ज्ञानी प्रौढ़ तनय मोह मम प्रौढ़ तनय समज्ञानी। ज्ञानी तो ऐसे हैं जो बड़े हो गए, सयाने हो गए, अपनी सार संभाल खुद करते हैं। तो महापुरुष कहते हैं, भैया छोटे बनो, बड़े बनोगे तो बैल की तरह भूसा खाना पड़ेगा, छोटे बनोगे तो दूध मिलेगा। भक्ति मार्ग में मैं कैसा हूँ इस तरफ ध्यान नहीं होता है। गोपियां भगवान के पास गई, कहाँ कैसे पड़ी थी घरों में, इस पर ध्यान नहीं था। भगवान ने सब सुधार लिया। भक्त तो भगवान की तरफ देखता है, अपनी तरफ देखता नहीं, सदा ही भगवान की ओर देखता है। और ज्ञानी अपनी तरफ देखता है, काम ना आ जाए, क्रोध ना आ जाए, मोह ना आ जाए, लोभ ना आ जाए, ज्ञानी को अपनी ओर देखना पड़ता है। पर जब भक्त भगवान की ओर देखता है तो मौज होती है। ज्ञानी को इसलिए साधन में भी बहुत, साधन काल में भी बड़ी कठिनाई होती है, बड़ा तप होता है, बड़ा कष्ट होता है। तो बढ़िया बात है ना, याद करने की बात है। भक्त अपनी ओर नहीं देखता, भगवान की ओर, और भगवान भाव की ओर देखते हैं भक्त के। रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सौबार है ये की। उसके दिल में क्या है, कोई अपराध, कोई भूल चूक हो जाए, भगवान देखते ही नहीं भक्त का। जो शरण में आए उसके कोई पाप भगवान देखते ही नहीं। कोई ऊपर नीचे बात हो जाए, भगवान के दिल में आती नहीं। भगवान तो दिल देखते हैं कि इसके अंदर भाव क्या है। भक्त भगवान की ओर देखता है और भगवान भक्त के भाव की ओर देखते हैं। ज्ञानी अपनी ओर देखता है। अब बच्चे से माँ पूछे कि मैं तेरी माँ कैसे हूँ, क्यों हूँ, बता, तो बच्चे को कोई शंका होती नहीं, उसको पता नहीं है, पर उसको कोई शंका नहीं है। माँ है मेरी बस, क्यों है, कोई शंका उसको पैदा होती ही नहीं। तो भगवान मेरे हैं, क्यों है, अरे हैं, बढ़िया बात है। भगवान क्यों मेरे हैं, मम वांशो जीव लोके। भगवान ने कहा है जीव मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं जीव भगवान का अंश हूँ, सब मम प्रिय सब मम पूजाए। भगवान कहते हैं सब मेरे पैदा किए हुए, इसलिए सब मेरे प्यारे हैं। कितना सुगम, कितनी दामी बात हो गई, कितनी बढ़िया, कितनी मूल्यवान बात हो गई। इसलिए भगवान ने अर्जुन जी को कहा कि इस भाई तुम बड़े शक्तिशाली हो, बड़े सामर्थ्यवान हो, सो तुमको सुना दिया अपरा परा प्रकृति का भेद। लेकिन अर्जुन तुमसे कहता हूँ इस पछड़ी में ज्यादा ना बढ़ो। तुम तो बस ये ध्यान दो कि अपने मन को मुझ में आसक्त कर लो, मेरा बल भरोसा रख लो,
और सब छोड़ दो। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य। जय श्री राम। जय जय श्री